नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनचाहे ज्ञान चैनल पर, जहां हम दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों से सीखते हैं पैसे, सोच और सफलता का असली विज्ञान। क्या आप भी महीने के आखिर में सोचते हैं पैसे कहां चले गए, या फिर कर्ज से परेशान हैं और चाहते हैं कि जिंदगी में वित्तीय आजादी मिले? तो आज की ये किताब द टोटल मनी मेकओवर आपको पैसे के मामले में पूरी जिंदगी बदलने वाला रोड मैप देगी। डेव रैमसी का ये तरीका कोई जल्दी अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि आर्थिक अनुशासन और समझदारी से अमीर बनने की असली कला है। चैप्टर 1, सच्चाई से सामना, आपकी वित्तीय हकीकत क्या है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आज आपकी सैलरी बंद हो जाए तो आप अपने घर के खर्च कितने दिन चला पाएंगे? एक हफ्ता, एक महीना, या फिर कल ही टेंशन शुरू हो जाएगी? लेखक कहते हैं, आपकी असली आर्थिक हालत वही है जो बिना सैलरी के जिंदगी चला सके। और यहीं से शुरू होता है द टोटल मनी मेकओवर का सफर। नंबर 1, लोग दिखावा करते हैं, अमीरी नहीं जीते। लेकिन लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग अमीर दिखने की दौड़ में फंसे हैं। महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े, नया फोन सब लेते हैं, लेकिन कर्ज पर। दूसरों को दिखाने के लिए जीते हैं और अंदर से टूटते जाते हैं। वो कहते हैं, जब आप अपने पड़ोसी को अमीर देखते हैं तो हो सकता है वो भी आपको अमीर समझता हो, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों के पास कर्ज है। सबसे पहला सबक, अमीर दिखने की बजाय वित्तीय सच्चाई को स्वीकारिए। नंबर 2, असली आजादी कर्ज मुक्त जीवन में है। लेखक खुद कभी बहुत कर्ज में डूबे हुए थे, कई क्रेडिट कार्ड, कई लोन और लगातार टेंशन। लेकिन उन्होंने फैसला किया, अब बस। और यहीं से उन्होंने अपने जीवन का पूरा मेकओवर किया। वो कहते हैं, जब तक आप कर्ज में हैं तब तक आप आजाद नहीं हैं, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। इसलिए पहला कदम है कर्ज से बाहर निकलने का संकल्प लेना। कर्ज को नॉर्मल मत मानिए, यह एक बीमारी है जो धीरे धीरे आपकी शांति, रिश्ते और सपनों को खा जाती है। नंबर 3, पैसा कमाना नहीं, उसे संभालना असली कला है। लेखक बताते हैं कि अमीर लोग जरूरी नहीं बहुत ज्यादा कमाते हों, लेकिन वो जानते हैं कि हर पैसे को कहां भेजना है। क्योंकि अगर आप अपने पैसे पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो पैसा आपको नियंत्रित करेगा। वो कहते हैं, हर महीने एक बजट बनाओ ताकि तुम जान सको कि तुम्हारा पैसा कहां जा रहा है, न कि ये सोचो कि वो कहां चला गया। नंबर 4, अब बदलाव का समय है। लेखक की किताब कहती है, कोई जादू नहीं होगा जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेते। अगर आप आज तय कर लें कि अब मैं कर्ज नहीं लूंगा, अब मैं बचत शुरू करूंगा, अब मैं अपने पैसे को संभालूंगा, तो समझिए आपने टोटल मनी मेकओवर की यात्रा शुरू कर दी है। नंबर 5, एक सवाल आपसे, क्या आप आज ये सच्चाई स्वीकार करने को तैयार हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति सिर्फ आपकी सोच और आदतों से तय होती है, न कि आपकी सैलरी से? सोचिए, क्योंकि यही सवाल आपके वित्तीय जीवन की दिशा बदल सकता है। एंकर बोलता है, तो दोस्तों, यही था द टोटल मनी मेकओवर की शुरुआत। एक सच्चाई भरा आईना जो हमें दिखाता है कि असली समस्या पैसे की कमी नहीं, बल्कि पैसे की समझ की कमी है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे लेखक के 7 बेबी स्टेप्स हमें पूरी तरह कर्ज मुक्त और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला हिस्सा आपकी फाइनेंशियल जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 2, कर्ज का जाल, डेट स्नोबॉल मेथड से निकलने का रहस्य। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा आर्थिक बोझ क्या होता है? जवाब है कर्ज। लेकिन लेखक कहते हैं, कर्ज आजादी का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि जब आप कर्ज में होते हैं तो आप पैसे के लिए नहीं, बल्कि कर्ज चुकाने के लिए काम कर रहे होते हैं। और सच मानिए, कर्ज सिर्फ आर्थिक नहीं, मानसिक बोझ भी होता है। नंबर 1, कर्ज का मनोवैज्ञानिक जाल। लेखक बताते हैं, लोग कर्ज को सुविधा समझते हैं। ईएमआई आसान लगती है, स्वाइप आसान लगता है, लेकिन यही आसान रास्ता धीरे धीरे आपको गुलाम बना देता है। हर ईएमआई के साथ आपका आत्मविश्वास घटता है और आपका भविष्य गिरवी पड़ता जाता है। लेखक का कहना है, कर्ज से बाहर निकलना सिर्फ गणित का खेल नहीं, यह मानसिक खेल है।
यानी जरूरी है माइंडसेट बदलना। नंबर 2, डेट स्नोबॉल मेथड, कर्ज खत्म करने का स्मार्ट तरीका। अब लेखक बताते हैं डेट स्नोबॉल मेथड, जो दुनिया के लाखों लोगों ने अपनाई और कर्ज मुक्त जीवन पाया। यह कोई जादू नहीं, बल्कि मानसिक जीत की तकनीक है। स्टेप नंबर 1, अपने सारे कर्ज लिखिए, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, जैसे क्रेडिट कार्ड 10,000 रुपए, मोबाइल EMI 20,000 रुपए, पर्सनल लोन 50,000 रुपए, कार लोन 1 लाख रुपए। स्टेप नंबर 2, सबसे छोटे कर्ज को पहले चुकाइए। लोग कहते हैं पहले बड़ा लोन खत्म करो, लेकिन लेखक कहते हैं पहले छोटा खत्म करो, क्योंकि जब आप पहला छोटा कर्ज खत्म करते हैं तो आपको सफलता की खुशी मिलती है। वो मोटिवेशन आपको अगले कर्ज पर हमला करने की ताकत देता है। इसे ही कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। जैसे बर्फ का गोला लुढ़कता है और बड़ा होता जाता है, वैसे ही आपकी कर्ज मुक्त गति भी तेज होती जाती है। नंबर 3, कर्ज चुकाते समय क्या न करें। लेखक कुछ साफ नियम देते हैं। नया लोन मत लीजिए, वरना ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। क्रेडिट कार्ड बंद कर दीजिए। प्लास्टिक का जाल सबसे खतरनाक है। दूसरों से तुलना मत कीजिए। आपकी वित्तीय यात्रा आपकी है, किसी और की नहीं। और हां, हर बार जब कोई कर्ज खत्म करे, खुद को शाबाशी दीजिए। वो जश्न आपकी ऊर्जा बढ़ाता है। नंबर 4, कर्ज मुक्त होने की ताकत का अनुभव। लेखक कहते हैं कर्ज मुक्त व्यक्ति रात में चैन की नींद सोता है। वो बताते हैं कि जब लोग आखिरी EMI चुकाते हैं तो कुछ लोग रो पड़ते हैं, क्योंकि वो वित्तीय गुलामी से बाहर निकल चुके होते हैं। उस पल में पैसा नहीं, स्वतंत्रता सबसे बड़ा सुख बन जाता है। नंबर 5, अब आपकी बारी। पहला कदम कौन सा होगा। लेखक का यह तरीका तभी काम करता है जब आप आज ही शुरुआत करें। तो सोचिए, क्या आप कल से नहीं, आज ही अपना सबसे छोटा कर्ज खत्म करने का प्लान बना सकते हैं। सिर्फ 5,000 का भी कर्ज क्यों ना हो, उसे मिटाइए, क्योंकि वही पहला कदम आपके टोटल मनी मेकओवर की असली शुरुआत है। दोस्तों, आपने जाना कि कर्ज से आजादी पाना कैसे संभव है, लेकिन अब सवाल यह है, अगर कर्ज खत्म हो जाए तो अगला कदम क्या होना चाहिए। पैसा कैसे संभालें ताकि दोबारा कभी कर्ज लेने की नौबत ना आए। यही जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे इमरजेंसी फंड के जादू के बारे में, वो छोटा कदम जो जिंदगी की बड़ी मुश्किलों से बचाता है। तो जुड़े रहिए मन चाहे ज्ञान चैनल के साथ, क्योंकि अगला अध्याय आपकी वित्तीय सुरक्षा की पहली दीवार खड़ी करेगा। चैप्टर 3, इमरजेंसी फंड, आपकी आर्थिक सुरक्षा की पहली ढाल। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कल आपकी नौकरी चली जाए या अचानक घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो क्या आपके पास इतना पैसा है कि बिना कर्ज लिए वो स्थिति संभाल सकें। अगर जवाब नहीं है, तो लेखक कहते हैं आप अभी भी खतरे में हैं, क्योंकि इमरजेंसी नहीं बताकर आती, और जो तैयार नहीं होता वो फिर से कर्ज के जाल में फंस जाता है। नंबर 1, इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है। लेखक कहते हैं कर्ज खत्म करना ही काफी नहीं है, जिंदगी के झटकों से बचने के लिए सुरक्षा कवच चाहिए। कर्ज खत्म करते वक्त अगर अचानक खर्च आ जाए तो ज्यादातर लोग फिर से लोन ले लेते हैं और वहीं से पुराना चक्र शुरू हो जाता है। इसलिए लेखक का दूसरा स्टेप है इमरजेंसी फंड बनाना। यह कोई लग्जरी नहीं, बल्कि वित्तीय आत्मनिर्भरता का पहला प्रमाण है। नंबर 2, स्टार्टर इमरजेंसी फंड। पहला कदम लेखक कहते हैं कि पहले 1 लाख या $1,000 का स्टार्टर इमरजेंसी फंड तैयार करें। यह पैसा उन परिस्थितियों के लिए है, अचानक मेडिकल खर्च, घर की जरूरी मरम्मत, नौकरी जाने की स्थिति या कोई भी अनपेक्षित झटका। ध्यान दें, यह पैसा बचत खाते या नकद रूप में रखें, लेकिन उसे खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ संकट के समय के लिए रखें। नंबर 3, इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं। लेखक कहते हैं कोई बड़ी राशि एक साथ नहीं जुटानी, छोटे कदमों से शुरुआत करनी है। यहां कुछ व्यावहारिक कदम। हर हफ्ते अपनी सैलरी का एक निश्चित हिस्सा अलग करें। बेकार सब्सक्रिप्शन, फालतू खर्च बंद करें। कुछ दिनों के लिए नो स्पेंड चैलेंज अपनाइए। हर बचाया हुआ रुपया आपके आत्मविश्वास का निर्माण करता है। नंबर 4, इमरजेंसी फंड मानसिक शांति। लेखक कहते हैं इमरजेंसी फंड इज नॉट जस्ट अबाउट मनी,
इट्स अबाउट पीस ऑफ माइंड। जब आपको पता होता है कि आपके पास सुरक्षा कवच है, तो आप कर्ज चुकाने, निवेश करने और जोखिम लेने के फैसले शांति से ले पाते हैं। यह फंड आपको डर से आजाद करता है और आपकी जिंदगी में स्थिरता और आत्मविश्वास लाता है। नंबर 5, लोग क्या गलती करते हैं। कई लोग सोचते हैं मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, वही इमरजेंसी के काम आ जाएगा। लेखक साफ कहते हैं क्रेडिट कार्ड इमरजेंसी फंड नहीं है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपको बचाता नहीं, फंसाता है। इसलिए जो भी करें, अपने पास कैश या बैंक में फंड रखें, जिसे सिर्फ जरूरत के वक्त ही छुएं। नंबर 6, इमरजेंसी फंड के फायदे। आप दोबारा कर्ज नहीं लेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके परिवार को सुरक्षा का एहसास होगा, आप पैसों से डरना छोड़ देंगे। लेखक कहते हैं जब आपके पास इमरजेंसी फंड होता है तो जिंदगी की मुश्किलें आपको गिराती नहीं, सिखाती हैं। नंबर 7, इमरजेंसी फंड बनने के बाद क्या करें। अब जब आपने कर्ज मिटा दिया और इमरजेंसी फंड बना लिया, तो अगला कदम है अपने पैसे को दिशा देना। लेखक कहते हैं अगर आप अपने पैसे को नहीं चलाएंगे तो पैसा आपको चलाएगा। और यही लेकर आता है अगला अध्याय, जहां हम सीखेंगे कि जीरो बेस्ड बजट कैसे बनाया जाता है, जिससे हर महीने आपका पैसा आपके लिए काम करे। अगर आज आपकी सारी आमदनी अचानक बंद हो जाए, तो क्या आप अगले 30 दिन बिना कर्ज लिए गुजार पाएंगे? अगर जवाब नहीं है, तो अगला अध्याय आपके लिए है, जहां हम सीखेंगे कि कैसे हर महीने का बजट ऐसा बनाएं कि कभी भी कर्ज की जरूरत न पड़े। चैप्टर 4, बजट अपने पैसे को दिशा देने की कला, जीरो बेस्ड बजटिंग। दोस्तों, क्या आपने कभी महीने के आखिर में सोचा है इतना कमाया तो था, लेकिन पैसे गए कहां? अगर हां, तो लेखक कहते हैं आपका पैसा गायब नहीं होता, बस बिना आपकी अनुमति के निकल जाता है। और यही कारण है कि अमीर लोग हर रुपये को आदेश देते हैं, जबकि आम लोग हर रुपये के पीछे भागते हैं। नंबर 1, बजट बनाना बोरिंग नहीं, आजादी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बजट बनाना मतलब पैसे पर बंधन लगाना, लेकिन लेखक कहते हैं बजट आपको रोकता नहीं, बल्कि आपको आजाद करता है। क्योंकि जब आप जान जाते हैं कि पैसा कहां जा रहा है, तो आपके फैसले जागरूक और समझदार बनते हैं। बिना बजट के खर्च करना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के सफर पर निकलना। आप चल तो रहे हैं, पर मंजिल कहां है पता ही नहीं। नंबर 2, जीरो बेस्ड बजट क्या होता है। लेखक का सबसे खास फॉर्मूला है जीरो बेस्ड बजट। इसका मतलब है हर महीने की शुरुआत में आप तय करें कि आपकी आने वाली हर 1 रुपया कहां जाएगा, ताकि महीने के आखिर में बैलेंस 0 रुपये रहे। यानी सैलरी आई 50,000, खर्च घर, बिजली, किराया 30,000, सेविंग 10,000, निवेश 5,000, दान या फंड 5,000, कुल 50,000 खर्च का प्लान और बैलेंस 0। इसका अर्थ पैसा खत्म नहीं, बल्कि हर पैसा अपने काम पर लग गया। नंबर 3, बजट बनाने के आसान स्टेप्स लेखक बताते हैं। स्टेप 1, हर महीने की शुरुआत में अपनी सैलरी, खर्च और जरूरतें लिखें। स्टेप 2, जरूरी खर्च, बचत और निवेश को प्राथमिकता दें। स्टेप 3, हर खर्च को एक नाम दें ताकि कोई पैसा बिना मंजिल न भटके। स्टेप 4, महीने के बीच में अपने बजट को ट्रैक करें, क्या वाकई आप उसी रास्ते पर हैं? नंबर 4, नकद खर्च करने की शक्ति। लेखक कहते हैं जब आप कार्ड से खर्च करते हैं तो दिल को दर्द नहीं होता, लेकिन जब आप नकद देते हैं तो पैसा सच में छूटता महसूस होता है। इसलिए वो सलाह देते हैं कि जहां संभव हो वहां कैश एनवलप सिस्टम अपनाएं। हर कैटेगरी के लिए अलग लिफाफा रखें, जैसे किराना, पेट्रोल, मनोरंजन आदि। जब लिफाफे का पैसा खत्म हो जाए, खर्च भी खत्म। यह तरीका आपको अनुशासन और कंट्रोल सिखाता है। नंबर 5, बजट बनाते समय 3 बड़ी गलतियां। लेखक बताते हैं कि लोग बजट बनाते वक्त ये 3 गलती अक्सर करते हैं। गलती नंबर 1, खर्च कम आंकना। अरे इतना तो लग ही जाएगा सोचकर लिखना। गलती नंबर 2, बजट को महीने भर में एडजस्ट न करना। गलती नंबर 3, बजट को सजा समझना न कि स्वतंत्रता। याद रखिए, बजट मर्यादा है, सजा नहीं। यह आपको सीमित नहीं करता, बल्कि सशक्त करता है। नंबर 6, जीरो बेस्ड बजट के फायदे। हर रुपया आपके नियंत्रण में रहेगा, कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेविंग और निवेश दोनों बढ़ेंगे,
और सबसे जरूरी मानसिक शांति मिलेगी। लेखक कहते हैं, जब आप अपने पैसे को दिशा देते हैं तो पैसा आपको दिशा देना बंद कर देता है। नंबर 7, असली अमीरी कंट्रोल प्लस अनुशासन। बजट बनाने वाला व्यक्ति अमीर नहीं दिखता, लेकिन कुछ सालों में वही वित्तीय रूप से सबसे मजबूत बन जाता है, क्योंकि अमीरी सिर्फ कमाई से नहीं बल्कि कंट्रोल से आती है। दोस्तों, अब आपने सीखा कि कैसे हर रुपये को दिशा दी जाए ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है, जब हमारा बजट बन गया और खर्च नियंत्रण में आ गया, तो अब इस बचत को कहां और कैसे लगाएं ताकि पैसा और पैसा बनाता रहे? यही जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि ले के अनुसार कैसे निवेश करें और अपनी वित्तीय आजादी की यात्रा शुरू करें। तो जुड़े रहिए मन चाहे ज्ञान चैनल के साथ, क्योंकि अगला अध्याय बताएगा पैसे से पैसा कमाने की असली कला। चैप्टर 5, पैसे को आपके लिए काम करने दो, निवेश की असली शक्ति। दोस्तों, अब तक आपने अपने कर्ज को खत्म किया, इमरजेंसी फंड बनाया और हर महीने का बजट तैयार किया। अब सवाल यह है, जो पैसा अब बच रहा है उसका क्या करें? क्योंकि सिर्फ बचत से अमीरी नहीं आती। लेखक कहते हैं, सेविंग विल कीप यू सेफ बट इन्वेस्टिंग विल मेक यू रिच। नंबर 1, पैसे का असली काम क्या है? लेखक बताते हैं कि पैसा रुकने के लिए नहीं बना, पैसा बढ़ने के लिए बना है। अगर आप उसे बैंक अकाउंट में बिना इस्तेमाल रख देंगे तो महंगाई धीरे धीरे उसकी कीमत घटा देगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे तो उसे सही जगह लगाना जरूरी है। नंबर 2, निवेश क्यों जरूरी है? क्योंकि एक दिन आपको काम छोड़ना पड़ेगा, लेकिन बिल्स तो तब भी आएंगे। लेखक कहते हैं, अगर आज आप निवेश नहीं कर रहे तो कल आप आजादी नहीं पाएंगे। निवेश न सिर्फ आपके भविष्य को सुरक्षित बनाता है, बल्कि आपको फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस देता है कि मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं। नंबर 3, लेखक का 15% नियम, इन्वेस्टमेंट रूल। लेखक कहते हैं कि जब आप कर्ज से मुक्त हो जाएं और इमरजेंसी फंड बन जाए तो अपनी आय का कम से कम 15% निवेश करें। यह निवेश लॉन्ग टर्म होना चाहिए, मतलब जल्दी रिटर्न की लालच में नहीं, बल्कि भविष्य की नींव के रूप में। कुछ प्रमुख विकल्प: म्यूचुअल फंड्स, SIP के जरिए, रिटायरमेंट प्लान्स, 401k, PPF, NPS, इंडेक्स फंड्स या ब्लू चिप स्टॉक्स। लेखक कहते हैं, धन धीरे धीरे बनता है, धैर्य से। जल्दी अमीर बनने की चाहत ही ज्यादातर लोगों को गरीब रखती है। नंबर 4, कंपाउंड इंटरेस्ट, धन बनाने का जादू। लेखक अक्सर एक उदाहरण देते हैं, अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 निवेश करते हैं और उस पर औसतन 10% वार्षिक रिटर्न मिलता है, तो 20 साल में यह रकम 38 लाख से भी ज्यादा हो जाती है। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा जादू है जो धीरे धीरे आपको साधारण से असाधारण बना देता है। पैसा पैसा बनाता है और समय उस पैसे को साम्राज्य में बदल देता है। नंबर 5, निवेश के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। जल्दी शुरू करें, जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना फायदा। सतत रहें, हर महीने निवेश करें, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। लालच और डर से दूर रहें, शॉर्टकट में धोखा है। लॉन्ग टर्म सोचें, 10 से 20 साल बाद का विजन रखें। लेखक कहते हैं, निवेश करने का सबसे अच्छा समय 10 साल पहले था, दूसरा सबसे अच्छा समय है आज। नंबर 6, कर्ज चुकाने और निवेश में फर्क समझें। कर्ज चुकाना मतलब पुराने बोझ से मुक्त होना, निवेश करना मतलब भविष्य को स्वतंत्र बनाना। पहले आपने कर्ज मुक्त जीवन का रास्ता चुना, अब आप आर्थिक आजादी की मंजिल पर बढ़ रहे हैं। नंबर 7, पैसा सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार और समाज के लिए भी। लेखक कहते हैं, धन तब सबसे सुंदर लगता है जब वो सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि किसी और के भले के लिए भी काम आए। इसलिए निवेश का मकसद सिर्फ अमीर बनना नहीं होना चाहिए, बल्कि सुरक्षित, संतुलित और योगदान देने वाला जीवन जीना होना चाहिए। दोस्तों, अब आपने सीखा कि कैसे पैसा आपके लिए काम कर सकता है, लेकिन अब एक और बड़ा सवाल सामने आता है, क्या एक घर लेना निवेश है या कर्ज का नया बोझ? क्या हमें घर कैश में खरीदना चाहिए या लोन पर? लेखक अगले अध्याय में बताते हैं, अपने घर की प्लानिंग कैसे करें ताकि वो बोझ नहीं, आशीर्वाद बने।
तो जुड़े रहिए मनचाहे ज्ञान चैनल के साथ, क्योंकि अगला अध्याय बताएगा अपने घर को समझदारी से खरीदने की कला। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी फाइनेंशियल बदलाव और डिसिप्लिन आए, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और हां, हमारे मनचाहे ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आप हमारे अगले पार्ट्स और किताबों की मोटिवेशनल समरी कभी मिस ना करें। इस वीडियो को हमने 3 भागों में बनाया है, ताकि आप हर पार्ट में स्टेप बाय स्टेप आसान और एक्शनेबल तरीके से सीख सकें। साथियों, पार्ट 1 में हमने देखा कि कर्ज से कैसे छुटकारा पाए और बचत की आदतें डालें। तो दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका पैसा आपके जीवन को नियंत्रित न करे, बल्कि आप अपने पैसे को नियंत्रित करें, तो अगले पार्ट को जरूर देखें। याद रखिए, आज का सीखना कल की फाइनेंशियल फ्रीडम की कुंजी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जो कुछ भी सीखा उसे अपने ऊपर अप्लाई जरूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।